50,000 रुपये मैं अभी दे के जा रहा हूँ बेटी, और जितना भी आपका सहयोग हो मुझे बता देना, और बाकी भाई जो बच्चे मैंने फिर बता दियो, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं किन्नर समाज से हूँ। हाँ बड़ा बहन जी। अरे नुमान पास में रहती, पास में मेरा मकान है। इनकी स्थिति मैं देखती हूँ, बेचारे अपने गरीब इंसान है, टाइम पास करते हैं अपने। बिल्कुल। मैं उस वजह से अपने इस छोरी के इलाज के लिए 5,000 रुपए दे रही। बहुत बढ़िया जी, इन खातर बेशक बता दो तारी कुछ नहीं दिक्कत। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल बास गांव में मौजूद है, बहुत बड़ा गांव है, हल्का नारायण जिला हांसी। और एक बड़ी दुखद घटना होगी 2 दिन पहले, जिस परिवार में मौजूद हैं ये दिलबाग सिंह है, सनोब बजे सिंह, धानक बिरादरी हैं। लोकेशन की बात करूं तो नजदीक सरकारी हॉस्पिटल है। और बिरादरी इसलिए बताने लग रहे हैं, बड़ा गांव है, कोई आदमी अड्डा बह के कह दे भाई दिलबाग का जाना, दिलबाग किसका, तो बेरा नहीं पावे। सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, दिलबाग सनोब बजे सिंह धानक बिरादरी हैं। ऑटो ले रहे थे, ऑटो में सिलेंडर भरवा के आने लग रहे थे, पेटवाड़ मोड़ पे ऑटो पलट गई। 16-17 साल का था वो बेटा, क्या नाम था उसका, प्रिंस, एक के था कुर भी। इस परिवार का इकलौता सारा था, और 3 बहना का इकलौता भाई भी था। एक्सीडेंट होया, सिर फट गया और उसकी मौत होगी। गरीबी पहले तंग कर रही थी, ऊपर तक परमात्मा ने एक और पहाड़ गेड़ दिया। उसके बाद 2 बड़ी बेटी हैं इस परिवार में जो शादी का लायक हो रही हैं। 1 या 7 साल की छोटी बेटी है, इसका भी बहुत ज्यादा चोट है, हम क्लोज तो दिखा भी नहीं सकते। इसारिया एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाई, 40,000 रुपये खर्चा लगाया, परिवार की स्थिति नहीं थी। 1.5 लाख रुपये सर्जरी के मांग लिए, सिर में चोट थी, तो इस परिवार का ब्योंत नहीं था, अपनी बेटी ने वापस घर ले आए। और हालात अगर आपने दिखाऊं तो समट में और गैरा मनी सिर्फ ईंट धरी है, ये देखो न्यू धरी है ईंट, पीछा आप ये देखोगे ये भी ईंट न्यू धरी है, ऊपर तरपाल है। और इससे ज्यादा गरीबी नहीं हो सकती जिस परिवार में लैट्रिन बाथरूम का दरवाजे नहीं हो, दिखाइए भाई, सिर्फ पर्दे अड़ा रखे हैं। 3 बेटियां हैं इस परिवार में, उनकी माँ भी है। और उससे बड़ा दुख ये है कि इस बेटी के जो माँ बाबू है दोनों विकलांग हैं, इनका भी पैर में दिक्कत है, ये भी लाठी तो चल रहे हैं। यानी दुख तो पहला ही बहुत घना था, लेकिन परमात्मा ने भी और बड़ा पहाड़ गेड़ दिया दुखों का। तो यह वीडियो जो बनाने लग रहे हैं हम मदद खातर, हिंदुस्तान के विदेश में जितने भाई बैठे हैं, इनका खाता नंबर, गूगल पे फोन पे नंबर अगर होगा तो ठीक है, नहीं इनका खाता नंबर दे देंगे, उसमें आपने मदद करनी है। इस बेटी का इलाज की मदद करनी है, क्योंकि यह बेटी इस परिवार की नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और उसका बड़ी होकर देश खातर बहुत अच्छा काम या करेगी। और इसने पता भी नहीं है कि इसका भाई चला गया, 7 साल उम्र है, बेचारी खुद घायल है, चोट बहुत ज्यादा है। रणबीर लोहान जी जो हर जगह पहुंचे, समाज सेवी है, उन्होंने 50,000 की मदद करी है। लैट्रिन बाथरूम के दोनों दरवाजे का खर्चा दे दिया, जितने के भी आऊंगे। और नारायण में कैलिफोर्निया हॉस्पिटल है, आज से ही कह दिया कि इस बेटी को आप वहां एडमिट कराओ, ताकि उरे इसका घाव ठीक रहे, माखी मच्छर ना बैठे। और जब सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, तो आप इस बेटी को उस हॉस्पिटल में ले जाना। आयुष्मान कार्ड इस परिवार का नहीं है, तो सब ने मदद करनी है भाई। क्या पता लगे किस तरह? देखो मेरे पास तो ये अपना जिक्र हरियाणा विजय भाई है, इसका मुझे मैसेज आया था कि बास गांव में एक हादसा हो गया, एक बार मेरी वीडियो देखना। तो मैंने इनकी वीडियो देखी विजय भाई की, और ममता ने भी मेरे को मैसेज कर रखा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि एक बार देखना प्लीज। तो मैं जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने विजय भाई से बात करी कि विजय बात क्या है। कहने लगे कि भी धानक बिरादरी है शायद, धानक बिरादरी का एक बच्चा था 16 साल का, वो 3 व्हीलर के नीचे आके एक्सपायर हो गया। और एक बेटी थी, आप देख ही रहे हो कि बेटी है, देखो कितना ज्यादा छिली हुई है। और इसके जो दादा दादी हैं या माँ बाप हैं, इनके जो माँ बाप हैं, ये दोनों के दोनों पैरालाइज हैं, आप देख ही रहे हो। यानी कि किस्मत की मार इस घर के ऊपर सबसे ज्यादा है। और मेरे को तो बड़ी हैरानगी हुई इस बात की, मेरे को विजय भाई ने बताया कि यहाँ के बहुत से राजनीति करने वाले लोग केवल और केवल मात्र यहाँ गोड्डा मोड़ने वाला काम करके गए, जो मैंने सुना है। तो मैं हैरान इस बात का था कि हम नुमाइंदे तो जरूर चुन लेते हैं,
लेकिन सेवादार नहीं चुनते। मदद नहीं करके गए जी कोई? मैंने तो सुना है कि वो कुछ नहीं करते। परिवार वाले बताते हैं जैसे वो यहाँ मदद करने राजनीति वाला, राजनीति लोग। गोड्डा मोड़ में आया, एक बार आया था जी, ये जोशी पेटवाड़। मदद भी नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा ना बोला, 5 मिनट आया, बैठ के चला गया। गुड़िया के बारे में नहीं, कुछ नहीं पूछा। बताया था आपने? हाँ, मैं यही थी जी। मतलब गोड्डा मोड़ के का हाँ, गोड्डा मोड़ का 5 मिनट बैठा था, कुल 5 मिनट जी। गुड़िया दिखाई थी? गुड़िया तो उसके जिक्र नहीं करा जी, कहीं का हॉस्पिटल में थी उस टाइम, तो बाद में छुट्टी बताई थी आपने? हाँ, बताई थी उसको। ठीक। प्रधान जी, ये दुखद हादसा तो हो गया, लेकिन मदद की क्यों जरूरत पड़ रही वो भी बताओ। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखो, आप घर देख रहे हो ना, सारा का सारा घर भी देख रहे हो। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी मैं बता दूं आप कि ये एक बेटी है, बेटा एक्सपायर हो गया, 2 बेटियां बड़ी हैं जो शादी के लायक भी हो रखी हैं। और आप देख रहे हो कि जिसके घर में जवान बेटी हो और उसके बाथरूम में अगर कवाड़ भी ना हो, और कोई आदमी सिर्फ गोड्डा मोड़ के चला जा। और आड़े तो बड़े बड़े धुरंधर भी है, घने पिछाड़े ने भी इलेक्शन लड़ रखे हैं। इलेक्शन के दौरान शराब बांटने के पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन दया भावना इन लोगों के अंदर नहीं है। हमारा मिशन भी है कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे ही लोग जो केवल मात्र समाज के लिए काम करते हो, वैसे लोग आगे आए तो ज्यादा अच्छा। और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर। तो मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि जो भी भाई इन चीजों को सुने और जिनका दर्द हो, तो वो लोग जरूर इस परिवार के पास आए। मेरे को तो जैसे ही विजय भाई ने बताया कि मेरे को खुद को अंदर से ही एक बात आई कि यार हद होगी, किस मुंह से इन गलियों में घूम रहे हैं लोग, किस मुंह से इनके घर में आके सिर्फ इतना ही पूछ के चले जाना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहाँ के लोग ज्यादातर गोड्डा मोड़ने वाले हैं या ब्याह में लाडू खाने वाले हैं, ये मदद करने वाले लोग हैं नहीं। और मैंने हमेशा मेरे इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि भाई, जो आदमी 5-10 साल से आपकी सेवा कर रहा हो, आप उनका साथ देना। जो आदमी केवल और केवल मात्र खुद का पेट का हो या सिर्फ चंदे चोर लोग हों, उन लोगों से आप दूर रहना। गरीब से गरीब आदमी के चंदे यहां लिए जाते हैं, कोई कितना ही दे दो उनका भरता ही नहीं। लेकिन अगर किसी बीमार बेटी की तकलीफ अगर हो जाए तो उसके पास खड़े होना वाला कोई नहीं है। आजा गुरमीत आगा ना जा। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम सारे के सारे आज मदद करने के लिए आए हैं, और मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस परिवार को जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दे देना। और मैं अपने गांव में गुरमीत भाई है, सत्तड़ भाई है, मैं इनसे एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा। सबसे पहले जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है हमारा एक सामाजिक आदमी होने के नाते, कि यहाँ पे बेटियां जवान है और बिना बाथरूम के कुआड़ के अगर वो नहावे हैं या बिना उसके बाथरूम जाना, मेरी समझ में, या अगर मेरी खुद की बेटी हो तो मैं फील कर सकता हूं कि ऐसा क्या होगा। हाँ, देखो गली है और उसके ऊपर दीवार भी नहीं है। मतलब ये काम तो सरकार के हैं और यहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनके लिए है। लेकिन मैं मेरी तरफ से भाई, ये 2 भाई हमारे गुरमीत और सत्तड़ भाई है, बास के और भी जितने हैं, सबसे पहला तो ये काम करना कि इनके 2 दरवाजे जरूर चढ़ा देना, क्योंकि जवान बेटियां हैं, हमारी खुद की बेटियां हैं। इसका दरवाजा चढ़ाना और जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। दूसरी बात, ये बेटी है, इसका इलाज चलना है, इसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए खर्च आना है। मैं अभी 50,000 रुपए दे के जाऊंगा इसके लिए। और गांव से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैं इसका 1-1.5 लाख का कर्ज मैं उठा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गांव राम से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि गांव बहुत बड़ा है, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 5000 रुपये आप सारे के सारे दे, ताकि भावना बढ़े एक दूसरे की मदद करने की। और जाति पाति से ऊपर उठ के सामाजिकता आगे आनी चाहिए, धर्म और ये जात पात खत्म करनी हमारा परम कर्तव्य है। अगर ऐसा होता तो मैं अमेरिका के अंदर, आपने देखा है, मैं 84 डेड बॉडी अमेरिका से बाहर देश में लेके आया हूं और 28 लोगों को वहां अमेरिका में मैंने मरने से बचा है, हमारे इलाके का एक भी नहीं है। और 525 से ज्यादा लोगों को हमने यहां मरने से बचाया है। तो मेरी एक ही विनती है पूरे गांव राम ने भी और अपने ग्वांड के ने भी कि इस भाई की मदद करो। मैं अपने बास गांव में पीछे आया था, दीपक पंडित जी की किडनी खराब है, तो जाते जाते मैंने देखा कि बेटे की आंख खराब थी, तो उस बेटे के इलाज के लिए भी मैं देखे गया था। तो हाथ जोड़ के विनती मेरी है कि मैं 50,000 रुपये अभी दे रहा हूं, मेरे को चेक दे भाई। और इन दोनों बाथरूमों के कवाड़ भाई गुरमीत और सत्तड़ भाई, इसको चढ़ाना जरूर। इसके जो पैसे लगे मुझे बताना, क्योंकि जवान बेटियां हैं और जवान बेटी अगर बिना उसके नहाए या बिना उसके बाथरूम जाए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।
और ये इसका इलाज करावाएंगे 100%। और दूसरी चीज, अभी जितना हो सकता है कि अगर आपको पट्टियों का या इसका खर्चे का जो भी है, अभी जब भी आपने कराना हो करा लेना। अगर आज ही इसको कैलिफोर्निया हॉस्पिटल है नारनौंद के अंदर, मैं उसने अभी टेलीफोन करके कह दूंगा कि आप उसको वहां एडमिट करवा दें, इसका वहां का भी जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, इसकी पट्टी का दवाई पानी का आप आज ही एडमिट करवा दें उसके अंदर। और जिस दिन आपने इसका ऑपरेशन करवाना है, जो भी इसके ऊपर खर्चा आना है, आप जितना भी गांव राम इकट्ठा होके कर दे और जो भी कि में बात होगी तो जी मैं फिर आ जाऊंगा ममता बहन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विजय आप भी और सारे जितने पत्रकार, आप सारे के सारे भाई ध्यान रखना। और गुरमीत भाई भी है हमारा सामने खड़ा है, सत्तड़ भी है और हमारी ममता बहन। तो ये इस बेटी का इलाज 100% होगा जी, और 100% होगा। लेकिन ये तो सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ कि गाँव के लोग जितने भी हैं, मैंने सुना है कि ममता बहन भी 5100 रुपये देने लग रही है, मैंने सुनी है ये बात। आपके आने से पहले ही मेरी बात विजय भाई से हुई थी और मैंने ये सुना था कि ममता बहन 5100 रुपये देने लग रही है। तो गांव के जितने भी भाई हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है जी, इस परिवार को आगे बढ़ाना है। 16 साल का बेटा, जिस परिवार का बेटा चला गया हो और बेटियां छोटी है, भाई मर्द देख सके कि कोई आदमी, अरे गरीबी है तो हमने इन चीजों के लिए करना पड़ रहा है। अगर गरीबी ना होती तो इन्होंने किसी को बोलना तक नहीं था। तो भाई सारे के सारे सहयोग करना, और हम इसी तरीके से अगर राजनीति और सामाजिक काम करेंगे तभी एक दूसरे का सहारा बनेंगे। असली राजनीति तो यह है, बाकी तो चोर उचक्या की राजनीति है और चंदा चोरों की राजनीति है, और या फिर केवल और केवल मात्र कमीशन खोरों की राजनीति है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर मैं दो बातों हाँ बोलो बहन जी। आपका इस साइड मुंह कर ले ममता भी। हाँ आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आपका जितना बड़ा दिल है ना, शायद ही किसी का होगा। जो आपने एक वीडियो देखी, हमने मैसेज करा, विजय भाई ने करा, मन ने करा, तो आप मदद खातर तैयार हो गए। ना तो आप जात देखते हो, ना आप पात देखते हो, ना आड़ा देखते हो, ना उड़ा देखते हो, कहीं भी इस जिसे गरीबा की आप बहुत सहायता करो हो, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बड़ा धन्यवाद बहन जी। ले बैठो पढ़िए सिग्नेचर पीछे रहेगा इसका। तो किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कुछ भी क्वेश्चन आपका है। सर क्या मैं अपना अभी भर दी, और जरूरत पड़ेगी तो और कर दियो तो। मैं बिल्कुल मना नहीं कहा, मैंने कह दिया कि हमने 50,000 की शुरुआत इसलिए करी कि गांव राम है, ग्वांड है और सबकी भावना जुड़े। और नारनौंद एडमिट करवा दो, वहां इसका जो भी पट्टी पानी है जो हो जाएगा। जिस दिन आप कहोगे ऑपरेट कराना है उस दिन अपना इसका ऑपरेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो। मक्खी मुक्खी लगे नहीं गा थोड़े। हाँ इसने वहां एडमिट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। कैलिफोर्निया हॉस्पिटल है, उस पर जो भी दवाई पट्टी पानी डॉक्टर का लेगा सारा मैं दूंगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ ज्यादा तो ज्यादा वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।